आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम फिर परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। आज हम प्रार्थना के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर प्रार्थना के बारे में क्या कहते हैं। क्या आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है? क्या आप परमेश्वर के नज़दीकी में हैं? आप अपने आप को खुद जवाब दीजिए। क्या हम परमेश्वर की नज़दीकी में हैं? परमेश्वर से उतना प्रार्थना करते हैं जितना परमेश्वर हमसे चाहते हैं? बाइबल प्रार्थना के बारे में क्या कहती है? प्रार्थना से क्या होता है? हम लोग इस चीज़ को आज सीखेंगे। प्रार्थना क्या करती है हमारे लिए? तो प्रार्थना जो है सारे बंधन को तोड़ती है। प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना नहीं करते हैं तो फिर हम उस सफलता को जो हम चाहते हैं परमेश्वर से वो हम प्राप्त नहीं करने पाएंगे, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा हमारा हथियार है जिसको हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, विनती रखते हैं, निवेदन रखते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके उसका उत्तर देते हैं। तो इसलिए हम आज यीशु मसीह की ज़िंदगी से देखेंगे, प्रभु की ज़िंदगी से देखेंगे कि प्रार्थना का जीवन कैसा होना चाहिए। जैसे हम देखेंगे मरकुस 1 अध्याय का 35 वचन, यहाँ पर लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठ कर निकला। यीशु मसीह जब भोर भी नहीं हुई थी, उजाला भी नहीं हुआ था, यीशु मसीह भोर को ही अंधेरे में ही उठ गया और वो क्या किया? वो निकल गया और एक जंगली स्थान पर गया और वहाँ पर प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह हमेशा एक अलग स्थान में जाते थे और वहाँ पर प्रार्थना करते थे, वहाँ पिता से बातें करते थे। तो जब यीशु मसीह जैसे चेलों के पास सो रहे हैं तो सोते सोते उठ गए और चले गए एकांत में कहीं प्रार्थना करने के लिए। तो जो उनके चेले थे वो देखते थे कि यीशु मसीह कहाँ चला गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे यीशु मसीह अकेले में जाकर प्रार्थना करते थे कि उनका जो रिलेशनशिप था परमेश्वर के साथ में बहुत अच्छा था। तो वही यीशु मसीह हम लोगों को भी सिखाते हैं कि हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर से कैसा होना चाहिए। तो जब उनके चेले देखते थे कि यीशु मसीह अकेले उठते हैं और निकल जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, अकेले परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए, तो जो चेले थे वो जब ऐसा देखते थे यीशु मसीह का जीवन, तो वो कुछ सोचते थे कि ये व्यक्ति तो कुछ अलग दिखाई देता है। यहूदी जो थे वो यीशु मसीह के चेले भी थे, वो लोग भी प्रार्थना को जानते थे, वो लोग भी तोरा रटे हुए थे पूरा, तो ये सब उनका भी जीवन था। लेकिन वो ये देखते थे कि शास्त्री और फरीसी कैसे प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते हैं, तो वो डिफरेंस वो देख रहे थे। तो वो सोचते हैं कि कुछ तो यीशु मसीह में अलग है, कि जो प्रार्थना हम लोग करते हैं वो और जो यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं वो अलग, कुछ इसमें डिफरेंस लगता है। तो इसीलिए यीशु मसीह से जो चेले हैं कहते हैं कि हमको प्रार्थना करना सिखा। क्या वो प्रार्थना नहीं करना जानते थे? वो प्रार्थना करना जानते थे। वो यहूदी धर्म में जन्म लिए थे, उनको तोरा रटा हुआ था, तो वो लोग प्रार्थना करना जानते थे। लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो देख रहे थे कि यीशु मसीह का जीवन जो है कुछ अलग प्रकार से है, उनकी प्रार्थना भी कुछ अलग प्रकार से है। तो वो इसीलिए यीशु मसीह से कहते कि हमें प्रार्थना करना सिखा। तब यीशु मसीह उनको प्रार्थना करना भी सिखाते हैं। तो प्रार्थना करना जब सिखाते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं चेलों को सिखाते हैं कि ये लिस्ट है, तुमको इस तरह से बोलना है। वो यीशु मसीह चेलों को ये सिखाते हैं कि तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा होना है। तो हमें परमेश्वर यही सिखाते हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर से कैसा होना है। हम सिर्फ अगर अपने मुंह से ही बस प्रार्थना करते रहते हैं और हृदय से प्रार्थना नहीं करते हैं तो उस प्रार्थना से कोई भी लाभ नहीं है। बस आप बड़ बक बक करते रहते हैं, उससे कोई भी फायदा नहीं है, आप कितनी भी प्रार्थना कर लें। इसीलिए यीशु मसीह फरीसियों को कहते थे ना, शास्त्री फरीसियों को, कि वो सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, है ना। तो यीशु मसीह बहुत बोलने से नहीं ये कहता कि बहुत आप प्रार्थना करेंगे और मुंह से प्रार्थना करेंगे तो आपकी क्या सुन ली जाएगी? नहीं, वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी जबकि आपकी हृदय से प्रार्थना ना निकले। और आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है ये देखिए कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है कि नहीं है। पहले हम वचन पढ़ते हैं फिर हम और सीखेंगे बातों को। तो यहाँ पर
पर लिखा है 1:36 में लिखा है, तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं और मैं वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसी के लिए निकला हूँ। फिर वो रात में भोर को उठा और प्रार्थना किया। फिर कहता कि चलो अब हम उन बस्तियों में जाएंगे, हम परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को सुनाएंगे। आपको सुसमाचार सुनाने से पहले आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक आप सुसमाचार सुनाने की सामर्थ्य आपको पास नहीं होगी। आप सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि प्रार्थना ही मार्ग खोलती है आपको सुसमाचार सुनाने के लिए। तो पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेंगे, तब आप लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे तो वो आपकी बातों को सुनेंगे और जानेंगे और समझेंगे भी। तो इसलिए हमको पहले प्रभु से प्रार्थना करना है, तब जाकर लोगों को हमें सुसमाचार सुनाना है। देखिए, प्रार्थना जो है हमारे हर एक बंधन को तोड़ देती है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं, हम किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी हमारी अगर अच्छी रिलेशनशिप है, तो अगर हमें कोई भी आवश्यकता होती किसी चीज़ की, तो हम उससे अगर वो कहते हैं तो उसके पास होता है, उसकी सामर्थ्य अगर होती है तो वो आपकी हेल्प तुरंत करेगा, क्योंकि आपके साथ उसका संबंध बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से अगर हमारा परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा है तो हम बड़े ही हियाव के साथ में उससे कहते हैं। लेकिन जब आपके संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं होगा ना, तो आप संदेह भी करेंगे परमेश्वर के ऊपर और डरेंगे भी। वो हियाव नहीं होगा परमेश्वर से मांगने के लिए, क्योंकि आप परमेश्वर की उतनी नज़दीकी में नहीं है। आप बस इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं कि हम मसीह में हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, चलो हम प्रार्थना कर लेते हैं थोड़ा बहुत देर और हम परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, लेकिन वो आशीषें जो आपके लिए रखी हैं वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर परमेश्वर की आशीष पाना है और वो रिलेशनशिप परमेश्वर से अच्छा करना है, तो आपको परमेश्वर की बहुत नज़दीकी में जाना है। परमेश्वर की जब आप नज़दीकी में जाएंगे तभी आपके लिए मार्ग खुलेगा, बंधन टूटेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने एक जगह कहा है कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, है ना। प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर तैयार नहीं है। तो क्या आत्मा हमारी प्रार्थना करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या है हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है। कभी कभी हम लोग जब सुबह सोचेंगे कि हम लोग प्रार्थना करेंगे आज उठ करके, तो नींद में इतने भरे होते हैं कि प्रार्थना करने का मन ही नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप प्रार्थना में उतना मजबूत नहीं होने पाए हैं। जिस दिन आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा ना, उस दिन आपको बिना प्रार्थना किए हुए मन ही नहीं लगेगा। तो प्रार्थना ही है जो सारे मार्ग खोलती है, आपकी ज़िंदगी की समस्याओं को दूर करती है। यीशु मसीह जब लाजर की कब्र में गए तो उन्होंने जाकर वहाँ पर प्रार्थना नहीं की, उनको वहाँ प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो तो प्रार्थना पहले से ही परमेश्वर के साथ उनका इतना अच्छा संबंध था, पहले से ही वो प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर ने जब वो उस स्थान पर गए जहाँ पर लाजर की कब्र थी, तो वहाँ पर परमेश्वर ने पहले ही उनकी प्रार्थना सुन ली थी। वो तो उन्होंने भीड़ को दिखाने के लिए ये कहा था कि मैं जानता हूँ परमेश्वर कि आपने मेरी सुन ली है और आप मेरी बातें सदा सुनते हैं, मेरी प्रार्थना को सदा सुनते हैं। वो तो लोगों को दिखाने के लिए कहा था, सुनाने के लिए कि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ। तो इसीलिए प्रार्थना जो होती है, प्रार्थना के द्वारा हर एक मरी हुई चीज़ जिंदा हो जाती है। तो वहाँ पर यीशु मसीह को परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं करनी पड़ी कि नहीं परमेश्वर पिता आप लाजर को जिंदा कर दीजिए, लाजर को जिंदा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर पिता आपने मेरी सुन ली है। तो आपके जीवन में अगर कोई समस्या आपके सामने खड़ी भी होगी, तो अगर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छा होगा तो आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो पहले ही प्रार्थना आप कर रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ इतना अच्छा है कि आप परमेश्वर से आप मन में ही कहेंगे कि मैं जानता हूँ परमेश्वर पिता कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है, तो आपकी वो समस्या आपकी ज़िंदगी से दूर होगी। लेकिन आपको पहले अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छा करना है। आपको अपना पहली
पहली चीज़ें परमेश्वर को देना है, आपको पहला स्थान परमेश्वर को देना है। बहुत सारे लोग सारा काम कर लेते हैं और पूरा शरीर उनका जब थक जाता है तब कहते हैं कि आओ हम प्रार्थना कर लें, थोड़ा सुबह से तो काम कर रहे हैं। अरे तो जब आप पूरे दिन थक चुके तो आप कैसे प्रार्थना करेंगे? तो शरीर जब थका हुआ है वो प्रार्थना करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, वो बैठेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको आपके शरीर को तैयार करना, पहले आप परमेश्वर का काम, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर का कार्य करिए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, तब आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं वो देंगे। लेकिन आपका संबंध अगर ऐसा ही है कि हाँ कभी प्रार्थना कर लेते हैं फिर नहीं करते हैं, फिर संडे को चले जाते हैं फिर नहीं जाते हैं, तो इससे है ना आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, परमेश्वर में आने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा उतना मजबूत नहीं होने पाएगी और प्रभु के पास भी बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन में भी सोचेंगे कि हम हैं, लेकिन अंधकार की शक्तियाँ आपकी ज़िंदगी में कार्य भी करती रहेंगी और आपकी ज़िंदगी में प्रभुता भी करती रहेंगी और आप उससे कभी भी छुटकारा नहीं प्राप्त करने पाएंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम देखेंगे इफिसियों की पुस्तक, इसमें लिखा हुआ इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय के 10 वचन में लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो कैसे बनेंगे आप? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कैसे बनेंगे? वो प्रार्थना के द्वारा बनेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। तो इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और 6 के 18 में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर प्रकार से और हर समय आपको प्रार्थना और विनती करना है, नहीं तो ये अंधकार की शक्तियाँ आपकी ज़िंदगी में कभी आशीष नहीं पहुँचने देंगी। आपका जीवन ऐसे ही बना रहेगा, बस मसीह में रहेगा। आपको इनसे लड़ना है तो अपना प्रार्थना का जीवन अच्छा करना पड़ेगा। पहली बात, आपको प्रार्थना का जीवन अच्छा करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा बनाना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, परमेश्वर जिन कामों को मना करते हैं करने के लिए उसको मानना होगा आपको और वो काम नहीं करना है आपको, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना है। तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सफलता आपके पास आएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते हैं, थोड़ी देर प्रार्थना कर लेते हैं, समय मिला तो कर लेते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अंधकार की शक्तियाँ आपकी ज़िंदगी में कार्य करती रहेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को खोखला करती रहेंगी और अंदर ही अंदर घर में बीमारियाँ लाती रहेंगी, समस्याएं लाती रहेंगी और आप सोचेंगे कि हम तो मसीह में हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा है। मसीह में है तो आप मसीह में अगर आए हैं, प्रभु में आप आए हैं, तो आप पूर्ण छुटकारा प्राप्त करिए। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो आपकी ज़िंदगी में वो आशीष वचन जो परमेश्वर ने दिए हैं वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। और जो वचन आज सिखाया गया है कि क्या आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है? अगर आज आपने सुना है ये वचन को, तो अगर आपने सुन लिया है इस वचन को, आपके हृदय में यह कार्य किया है वचन परमेश्वर पिता, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत आयत की आशीष दे और आज से आप अपने जीवन में बढ़ोतरी लेकर आए। बढ़ोतरी कैसे आएगी? आप जब प्रार्थना करेंगे। और अंधकार की शक्तियाँ कैसे आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से निकलेंगी? जब आप प्रार्थना में मजबूत होंगे। तो इसके लिए अपना जीवन परमेश्वर को सौंपे और अपना जीवन प्रार्थना वाला जीवन बनाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान और जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु। आज का जो वचन सुनाया गया है परमेश्वर पिता, आज का वचन उनकी ज़िंदगी में कार्य करे परमेश्वर पिता। जो लोग भी सुनते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में कार्य करे खुदावंत प्रभु। जैसा कि उन्होंने सुना है परमेश्वर पिता कि क्या उनका जीवन प्रार्थना का जीवन है? अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है प्रभु, तो आज से उनका प्रार्थना का जीवन बनने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता।
और प्रार्थना सारे बंधन तोड़ देती है। हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, ये वचन बहुतायत से लोगों की ज़िंदगी में कार्य करे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।